माताओं बहनों का सम्मान किया। अभी 1500 रुपया हर महीना आ रहा है ना आपके बैंक अकाउंट में, आ रहा है ना। अब 1500 नहीं आएगा, 23 तारीख के बाद अगले महीने जब पैसा आएगा 1500 की जगह 2100 रुपया आएगा, 2100 रुपया आएगा। किसानों को एनडीए की सरकार ने 12,000 रुपया देने का काम किया है, 187 करोड़ रुपया दिया। और इकल करंची वालों, ये जो 12,000 दिया है ना, यूटी का सरकार बना दो, 12,000 को हम 15,000 करने का काम करेंगे। एक और देश को दुनिया में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात होती है, देश के विकास की बात होती है, और उस और 3 परिवारों की विकास की बात होती है। और राहुल बाबा विदेश में जाकर कहते हैं, यहां कहने की हिम्मत नहीं है उनमें, वो विदेश में जाकर कहते हैं कि हम भारत में से आरक्षण को हटा देंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, इसके आरक्षण को हटाने की बात अमेरिका में जाकर करते हैं। राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, जब तक भाजपा का एक भी सांसद है, एनडीए का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को आप हाथ नहीं लगा सकते हो, हम उसको हटने नहीं देंगे। और साहब देखिए कैसे झूठे लोग हैं, कई बार किस प्रकार से झूठ पकड़ा जाता है। एक सभा थी राहुल बाबा की, सभा के अंदर वो संविधान हाथ में लेकर बोलते थे, संविधान की प्रतियां भी बांटी। जब प्रति को देखा गया, संविधान को देखा गया, तो ऊपर ही सिर्फ संविधान था, पूरा पुस्तक कोरा था, अंदर एक भी शब्द नहीं लिखा था। राहुल बाबा, आपने फर्जी संविधान बांटकर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, भारत के संविधान का अपमान किया है। और मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में लेकर आपने संसद में सांसद की शपथ ली, वो भी क्या इसी प्रकार का था? इसकी बात आपको करनी चाहिए। भाइयों बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब यहां उद्धव ठाकरे जी के लिए भी जरूर बात करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे जी, आप बाला साहब ठाकरे की दुहाई देते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। जब औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर किया, आपने इसका विरोध किया, राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ आप खड़े हैं, औरंगजेब की कब्र को स्मारक बनाने वालों के साथ आप खड़े हैं, आप 370 हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं, आप ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध करने वालों के साथ खड़े हैं, और आप वक्फ के कानून के अंदर सुधार करने का विरोध कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी कर्नाटक में वहां के वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। किसानों की भूमि, घर, गांव, मंदिर, पंचायतें सारे वक्फ को दे दिया। मुझे बताओ कोल्हापुर वालों, वक्फ के कानून में सुधार लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलो, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? पवार साहब, जितना है उतना जोर लगाकर रखो, वक्फ के कानून में हम सुधार लाएंगे और इसको सुधार कर रखेंगे। किसानों को एनडीए की सरकार ने 12,000 रुपया देने का काम किया है, 187 करोड़ रुपया दिया। और इकल करंची वालों, ये जो 12,000 दिया है ना, यूटी का सरकार बना दो, 12,000 को हम 15,000 करने का काम करेंगे। ये माताओं बहनों का सम्मान किया। अभी 1500 रुपया हर महीना आ रहा है ना आपके बैंक अकाउंट में, आ रहा है ना। अब 1500 नहीं आएगा, 23 तारीख के बाद अगले महीने जब पैसा आएगा 1500 की जगह 2100 रुपया आएगा, 2100 रुपया आएगा। मोदी जी ने 4,06,000 लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज मुफ्त किया है। इसके साथ और 5 लाख रुपया हम जोड़ेंगे, 10 लाख तक का पूरा इलाज फ्री होगा। और किसी भी आय वर्ग के 70 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले नागरिक को और 5 लाख रुपए की राशि, मतलब एक परिवार में 15 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कर दिया जाएगा।